बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज 3-4 अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। आज का दिन एक अहम केस और अहम फैसले के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है, और वो केस है 9 मई का, लाहौर का केस है। कोट लखपत जेल में इस केस में आज मुमकिना तौर पर आखिरी समाअत होगी और मुमकिना तौर पर अदालत फैसला भी सुना सकती है। यह केस क्या है, और इसमें जो बुरहान मुअज़्ज़म हैं, उन्होंने जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनकी जानिब से जो दलाइल दिए हैं, शाह महमूद कुरैशी उनकी जानिब से आज दलाइल देने हैं। वो दलाइल क्या है, बुरहान मुअज़्ज़म ने क्या सवालात उठाए हैं इस केस में, और इस केस में जो फैसला आएगा इसके असरात रावलपिंडी और फैसलाबाद और लाहौर के बाकी केसेस पर क्या पड़ेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। 9 मई का केस, बड़ा फैसला आने को है, इस पे एक तो बात करनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इमरान खान के 26 जो जून को 190 मिलियन पाउंड केस में समाअत मुलतवी हुई थी, और आज है 22 जुलाई। तकरीबन 26-27 दिन गुजर गए हैं। पीटीआई की वो लीडरशिप, पीटीआई की जो लीडरशिप या वकला जो इससे कबल वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आते थे और आकर वहाँ जो सेक्रेटरी हैं चीफ जस्टिस के, उनसे बात करते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि हमारा केस जल्दी लगाया जाए। लेकिन अब की बार हम देख रहे हैं कि 27 दिन गुजर गए, कोई नहीं आया। एक अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दायर की गई, लेकिन अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त छुट्टियों में नहीं लगेगी। अगर इमरान खान साहब का केस लगवाने का मूड है पीटीआई का, तो वो तब ही लगेगा कि जब बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट की जाएगी। लेकिन 27 दिन गुजर गए, रिक्वेस्ट नहीं की गई, ये क्यों हुआ, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा 26 नवंबर एहतजाज, उसके बाद पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल की गई। ये इस्तिगासा फाइल किया गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके खिलाफ और दीगर वज़रा के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए और कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। और उसमें एलेज किया गया कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो इसमें उनकी हलाकतें हुई, वो जख्मी हुए, और यह भी एलेज किया गया कि उनमें से कोई लापता हुए। लेकिन हम देख रहे हैं कि पीटीआई इस केस से पीछे हट रही है, और इस केस को एक स्टेप भी पीटीआई ने इस वक्त तक आगे नहीं बढ़ाया। इसके पीछे वजह क्या है, बैरिस्टर गौहर क्या सोच रहे हैं, पीटीआई क्या सोच रही है, क्या इमरान खान की भी यही सोच है, इस पे बात करेंगे। और आखिरी इसी के साथ हमारा मौजू होगा कि इमरान खान से आज फिर मुलाकातों का दिन है। मुलाकात होगी, किसकी होगी, किसकी नहीं होगी, और क्या खबर आएगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन बहुत अहम है आज की मुलाकात। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इसी से शुरू कर लेते हैं कि आज मंगल का दिन है। हफ्ते में एक दिन मंगल के रोज एक आध वकील होता है, और वो भी कोई मखसूस वकील होता है। सलमान अकरम राजा की मुलाकात नहीं होती, या जो वकील बाहर आके बोलते हैं उनकी मुलाकात नहीं होती। एक मखसूस 1-2 वकील होंगे जिनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा अलीमा खान की मुलाकात नहीं होती, बाकी बहनों की मुलाकात हो जाया करती है। आज की मुलाकात इस हवाले से भी अहम है कि क्योंकि गुज़श्ता मंगल को जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के दौरान बैरिस्टर सैफ और जो एडवोकेट ज़हीर अब्बास, वो इसमें शरीक थे इस मुलाकात के दौरान। और उस मुलाकात में इमरान खान ने गुज़श्ता रोज जो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन हुए, उस सेनेट इलेक्शन की लिस्ट फाइनल की थी, और उस पर बड़ा झगड़ा था। पीटीआई के दरमियान बहुत कंफ्यूजन थी, बहुत इतराज़ात थे। फिर अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने, फिर सलमान अकरम राजा ने, बैरिस्टर गौहर ने, एक तो बैरिस्टर सैफ की जानिब से ऐलान किया गया था कि इमरान खान ने सेनेट के उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल की है। लेकिन इसी के साथ जो एडवोकेट ज़हीर अब्बास हैं, उनसे भी सलमान अकरम राजा ने पूछा कि क्या बैरिस्टर सैफ जो बात कर रहे हैं वो ऐसी ही है, तो उन्होंने भी इसकी तस्दीक की थी कि वाकई ही वही लिस्ट है जो लिस्ट इमरान खान ने फाइनल की है। लेकिन पीटीआई के कुछ वर्कर्स, कुछ ऐसे रहनुमा जिनके नाम सेनेट के उम्मीदवार के तौर पर पहले मौजूद थे,
उन्होंने बहुत शोर मचाया, उन्होंने बहुत एतराज़ात किए। अब आज की मुलाकात इस हवाले से भी अहम है कि क्योंकि ये मामला भी इमरान खान के सामने रखा जाएगा कि आपने क्या वो सेनेट के उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल की थी जिसका जिक्र बैरिस्टर सैफ ने किया और जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन जीत गए। तो ये सारी चीज़ें आज इमरान खान साहब के सामने जो है वो रखी जाएंगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर यह है कि जो मुराद सईद हैं अब वो मुराद सईद नहीं रहे बल्कि सेनेटर मुराद सईद हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। इमरान खान साहब को यकीनी तौर पर यह खबर दी जाएगी। इमरान खान साहब ने ही कहा था कि जो 2 साल से रोपोश हैं, जो मुराद सईद 9 मई के केसेस में मतलूब हैं, उनको सेनेटर बनाया जाए। तो ये भी इस सिनेरियो में एक बड़ी खबर है कि वो मुराद सईद जिनको जनरल इलेक्शन में MNA के तौर पर उनके जो नॉमिनेशन पेपर थे वो एक्सेप्ट नहीं हुए थे, रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन बतौर सेनेटर उनके पेपर एक्सेप्ट हो गए और अब वो सेनेटर बन चुके हैं। ये खबर भी इमरान खान साहब को दी जाएगी। बाकी 6-5 के फार्मूले पर खैबर पख्तूनख्वा में कल इलेक्शन हुए और PTI ने जो फार्मूला अपोजिशन के साथ तय किया था उस फार्मूले के तहत ही इलेक्शन के रिजल्ट्स आए। यूं अली अमीन गंडापुर जो है उनके हवाले से ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि एक रिफ्ट आ सकती है, ड्यूरिंग इलेक्शन वोट खरीदो फरोख्त हो सकती है, कुछ MPs तोड़े जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर मेरा ख्याल है उनकी जो प्लानिंग है या PTI की जो प्लानिंग है वो दुरुस्त रही, लेकिन क्योंकि खदशा मौजूद था कि PTI के कुछ MPs आगे पीछे हो सकते हैं। और इससे कबल हमने देखा था कि जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी तब भी आगे पीछे हो गए थे। इसी तरह जब इलेक्शन 8 फरवरी के बाद जीत के आए तो वो भी कुछ लोग आगे पीछे हो गए। मतलब ये है कि वो आज़ाद थे तो उन्होंने बजाय इसके कि वो ख्याल करते कि उन्होंने अपने नाम पर वोट नहीं लिया बल्कि इमरान खान के नाम पर उन्होंने वोट लिया है, लेकिन वो नहीं ठहरे और वो दूसरी पार्टी में चले गए कुछ ऐसे लोग। फिर 26वीं तरमीम पर भी कुछ लोगों ने वोट दूसरी तरफ कर दिया। तो ये वो सिनेरियो था जिस सिनेरियो को बज़ाहिर PTI ने मद्दे नज़र रखा और उसके बाद 6-5 के फार्मूले पर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुए। आज इमरान खान साहब का पहला रद्द अमल इस पे आएगा, इस पे बात करेंगे कि रद्द अमल क्या है। 26 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में बैरिस्टर गोहर जो चेयरमैन है PTI के, उनके जानिब से एक इस्तिगासा इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में 13 दिसंबर 2024 को दायर किया गया था। इस इस्तिगासा में यह कहा गया था कि 26 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में PTI के कारकुनान की हलाकतें हुई, जो D चौक से लेकर या जना एवेन्यू पर उनकी हलाकतें हुई और कुछ जख्मी हुए और कुछ लापता हुए। तो इन तीनों के तनाजुर में ये इस्तिगासा में इस्तदा की गई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG इस्लामाबाद और दीगर लोगों के खिलाफ जो एग्जेक्टिव के जो इंतज़ामी ओहदों पे फाइज हैं, इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई शुरू किया जाए, फौजदारी कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि इनके ऑर्डर्स की वजह से ये हमारे कारकुनान हलाक हुए, जख्मी हुए या लापता हुए। ये तो मामला है 13 दिसंबर 2024 का, लेकिन 13 दिसंबर 2024 के बाद इस वक्त 7 माह गुजर चुके हैं। खबर यह है कि इस दौरान तकरीबन दर्जन भर मरतबा ये केस लगा, 12 से 14 मरतबा ये केस लगा। बैरिस्टर गोहर अली खान ने सबसे पहले इस पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी है, उसके बाद इनके गवाहों के बयानात होने हैं और उसके बाद अदालत इसकी मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करेगी। तो लेकिन मसला ये है, मामला ये है कि आज भी ये केस इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में लगा हुआ था, लेकिन बैरिस्टर गोहर अली खान उनकी जानिब से स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाई गई और अब ये केस अक्टूबर तक जा चुका है। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि ये केस जो है वो जीरो पर खड़ा है और जो 13 दिसंबर को जो इस्तगासा फाइल हुआ था वो अक्टूबर के मिड में जाकर दोबारा उस पर समाअत होगी और वो जीरो पर खड़ा होगा। सवाल ये है कि PTI इस अहम नोयत के केस को फॉलो क्यों नहीं कर रही, इस अहम नोयत के केस को आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाह रही, और क्या ये जो PTI की क़यादत बैरिस्टर गोहर कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ इमरान खान के नोटिस में है
कि जो उन्होंने कहा था कि इस हवाले से 26 नवंबर के हवाले से हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR या इस्तगासा या इस किस्म के इक़दाम उठाए जाएं, तो क्या ये सब कुछ इमरान खान के नोटिस में है या नहीं है? मामला ये है कि PTI का ये केस जीरो पर खड़ा है और इस हवाले से बहुत दावे किए गए थे। हैरान कौन है मामला कि क्यों जीरो पर खड़ा है। इसके अलावा जो 9 मई के केसेस हैं, लाहौर में कोट लखपत जेल में एक बड़ी ही अहम समाअत चल रही है और इस समाअत के दौरान जो बुरहान मुअज़्ज़म है वो इसमें दलाइल अपने जारी रखे हुए हैं और इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, इजाज चौधरी, 5 ये PTI की लीडरशिप है और टोटल 14 मुल्ज़मान हैं इस केस में। जो लाहौर का 9 मई के हवाले से केस है जिसमें आखिरी दलाइल आज हो रहे हैं। आज ही लाहौर की ATC के जज जो कोट लखपत जेल में समाअत कर रहे हैं वो हो सकता है कि दलाइल मुकम्मल होने के बाद फौरी फैसला दे दें या फैसला महफूज करके चंद दिनों के बाद फैसला दें, लेकिन आज का दिन बहुत अहम है। जो बुरहान मुअज़्ज़म है उनकी जानिब से इस केस में जो दलाइल दिए गए हैं उनके चीदा नुकात आपके सामने रखते हैं। एक तो बुरहान मुअज़्ज़म जो है वो कहते हैं कि मुकदमा में 300 से 400 लोगों का जिक्र है, लेकिन चुनकर सिर्फ 14 लोगों का ट्रायल हो रहा है, लेकिन किसी का ना तो FIR में नाम है ना ही जो है वो इसके बाद जो बयान आए उसमें इसका जिक्र जो है मौजूद है। इसके अलावा ये कहते हैं कि FIR में इल्ज़ाम हुकूमत वक्त के खिलाफ नारेबाजी और हुकूमत को नुकसान पहुंचाने का जिक्र है, लेकिन उस वक्त तो अबूरी हुकूमत थी। उसके बाद कहते हैं कि 9 मई को किसी शख्स का जो जख्मी हुआ उस किसी का कोई मेडिकल रिकॉर्ड पे नहीं है। इसके बाद कहते हैं कि सरकारी जो बुक है, जो लॉग बुक है, SP ने हुक्म दिया कि तमाम सारी सरकारी गाड़ियों पर जालियां लगाएं, लेकिन गाड़ियों पर सिर्फ एक डंडा लगा और सामने वाली स्क्रीन टूटी हुई है जो महज केस बनाने के लिए खुद तोड़ी गई। तो ये कहते हैं कि गाड़ियां जो तोड़ी गई खुद तोड़ी गई। उसके बाद कहते हैं कि तीनों गाड़ियों पर महज एक चोट शीशे पर है, इसके अलावा किसी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। FIR में मुद्दई खुद SHO सर्वर रोड है, लेकिन इसी FIR के आखिर में तहरीर है कि मुकदमा दर्ज करके SHO को मुत्तले किया जा रहा है। FIR दर्ज में वकूआ जो शेरपाव पुल पर हुआ, लेकिन बाद में इस मुकदमा को खींच कर कैंट की चेक पोस्ट पर जो है वो ले गए। उसके बाद कहते हैं कि FIR मोरखा 10 मई की दर्ज है, लेकिन मुताबिक पुलिस स्टेशन का बयान जो 10 मई 2023 को दर्ज हुआ, लेकिन इसके जिक्र इस FIR में नहीं है। ये जो एडवोकेट बुरहान मुअज़्ज़म है जो इस केस में दलाइल दे रहे हैं, इससे कबल बैरिस्टर मियां अली इशफाक उनकी जानिब से भी बड़ी भरपूर किस्म के तवील दलाइल जो है इस केस में दिए गए। बुरहान मुअज़्ज़म ये कहते हैं कि किसी साजिश या इश्तियाल का मुकदमा में कोई जिक्र मौजूद नहीं है। उसके बाद ये कहते हैं कि FIR में एंटीरॉयड से सामान छीनने का इल्ज़ाम है, लेकिन मुकदमा की शहादत में सामान की तफसील मौजूद नहीं है कि कौन सा सामान जो वो खींचा गया था या छीना गया था। कहीं पेट्रोल बम से नुकसान की तफसील है, ना ही शहादत है। उस पूरे मुकदमे में केस कहीं बयान किसी ने रिकॉर्ड नहीं करवाया कि हम खौफो हिरास का शिकार हुए। ये बताया गया था कि खौफो हिरास का शिकार हो गए। तो इसके बाद कहते हैं कि FIR में तफ्तीश के बाद मुकदमा की नौइयत ही बदल दी गई और इसको एक मुल्की साजिश बनाकर पेश किया गया। उसके बाद कहते हैं कि 9 मई को 5:37 बामुताबिक जो बुक है, लॉग बुक है, SP की लॉग बुक है, SP साहब ने कहा कि 400-500 लोग शेरपाव पुल पर पथराव कर रहे हैं, जबकि 5:30 तक बामुताबिक FIR जना हाउस का वकूआ भी हो चुका था। तो ये वो कह रहे हैं कि अगर जना हाउस का वकूआ 5:30 पर हो चुका था तो 5:37 पर शेरपाव पुल पर कैसे ये इतने लोग हो सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि गवाह गुलाम हुसैन, ऐसा कोई 15 या लॉग बुक में इतला दर्ज नहीं है कि पेट्रोल बम का इस्तेमाल हो रहा है। आगे कहते हैं कि तफ्तीशी मोहम्मद मुनीर के मुताबिक पेट्रोल बम या लॉग बुक में उसके अंदराज पर कोई जो है वो ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। तफ्तीशी अफसर जो है मोहम्मद सरवर
इंस्पेक्टर के मुताबिक भी कभी मुद्दई की इस इतला को वायरलेस मैसेज पर शेरपाओ पुल पर पहुंचा। हालांकि पूरे मुकदमे के रिकॉर्ड में इस वायरलेस का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कहते हैं रिकॉर्ड वायरलेस की वजह से पहुंचा, लेकिन वायरलेस का जिक्र मौजूद नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि अफजाल, जो इसमें प्रोसिक्यूशन विटनेस 53 है, वो इस मुकदमे में वकूआ के 2 औकात दिखाए गए हैं और इसमें जाए वकूआ पर जो है वो तहरीरी इस्तिगासा शेरपाओ, लेकिन नक्शा मौका पर शेरपाओ पुल दिखाया ही नहीं गया। अच्छा, एक नक्शा भी बनाया जाता है, उस नक्शे में उस वकूए की जगह का होना जरूरी है, तो ये कहते हैं कि वो नहीं दिखाया गया। और नक्शे के हवाले से काफ़ी सवालात उठाए हैं। जो नक्शा मौका पर शाह महमूद कुरैशी की कहीं मौजूदगी नहीं है, कोई इस्तिगासा ने इस हवाले से क्लेम नहीं किया। नक्शा में डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से उनकी गाड़ी को जो है वो नहीं दिखाया गया, ये भी इसमें सवाल उठाया है। और नक्शा में टूटी हुई गाड़ियों का जिक्र है, ना ही दिखाई गई हैं। और FIR के मुताबिक 3 बजे का है, नक्शा जात में कोई लाइट जो है वो नहीं दिखाई गई। तो रात 3 बजे का वकूआ है FIR के मुताबिक, तो नक्शा जात में कोई लाइट नहीं दिखाई गई। तो ये बुरहान मुअज़्ज़म जो सीनियर वकील हैं, उनके दलाइल जो है वो जारी हैं इस केस में। और अब वो आज का दिन अहम है, आज दलाइल मुकम्मल होते हैं तो फैसला भी आ सकता है। जो अपडेट्स होंगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब का केस 190 मिलियन पाउंड केस, इस केस की पहली समाअत होती है 15 मई को। 15 मई की तारीख नहीं निकल रही थी, तो इमरान खान की बहनें और PTI के लीडरशिप और वकला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे, सेक्रेटरी जो है चीफ जस्टिस के उनके ऑफिस में पहुंचे और ये कहा कि केस लगाएं, ये केस जो है अर्जेंसी है इसमें। उसके बाद ये केस 15 मई को लगा। उसके बाद 15 मई की तारीख जब हो गई, केस हो गया, तो फिर केस की नेक्स्ट डेट नहीं दी गई। फिर केस में दोबारा से इसी मशक को जो है वो दोबारा दोहराया गया और ये लोग गए और वहां बात की। 5 जून को केस लगा, 5 जून के बाद 11 जून तक समाअत मुलतवी हुई और 11 जून को दोबारा से केस मुलतवी हुआ, तो डेट नहीं दी गई। तो दोबारा से इन लोगों ने वही मशक दोहराई, वहां चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के पास गए और वहां पे उन्होंने 26 जून की तारीख दी। अब 26 जून से लेकर आज 22 जुलाई तक ये केस फिक्स नहीं हुआ, लेकिन आज तक तकरीबन 26 दिन हो गए हैं। आज तक PTI की जानिब से कोई सिंगल बंदा भी वहां पे ये केस लगवाने के लिए नहीं गया। 26वीं यानी तरमीम के बाद तकाजे बदल गए हैं। अब तो केस लगवाना बड़ा रिलीफ है। रिलीफ तो बाद में मिलना या ना मिलना बात है, केस लगवाना ही बड़ा जिहाद है या बड़ा काम आप उसको कह सकते हैं। बहरहाल हमने देखा कि शरीफ फैमिली के केसेस 2018 की छुट्टियों में लगे थे, लेकिन अब इमरान खान के वो केसेस नहीं लग रहे। आपको इस हवाले से हम अपडेट करते रहेंगे। हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।